Welcome back, students. Welcome back to EVS class. Okay, students, in this video, we will discuss the remaining part of the chapter number 20 of class third. थर्ड क्लास का हम चैप्टर नंबर थर्ड क्लास है ना, हमने इसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे और पार्ट वन में हम इसका पार्ट वन में और हम इसको जो है कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे. पार्ट वन में हमने मैन एंड वीमेन इनके क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस video will start from the textiles. Let's start. A textile, as you learned, is a material that have been woven from yarn. और टेक्सटाइल के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा है, ऐसे समझा है, वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो धागा बुनने से बनाया जाता है, जैसे कपड़ा भी कहते हैं. यार्न धागे को कहते हैं. यार्न इज गॉट फ्रॉम स्पिनिंग वूल, कॉटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो धागा होता है वो स्पिन करके काटा जाता है. उसको आपने देखा होगा, पहले जो गांधी जी थे वो चरखा काटते थे, है ना, गांधी आश्रम में. और कुछ पुराने घरों में आपने देखा वो चरखा ऐसे चलाते हैं, उससे ऐसे वो धागा काट के बनाया जाता था हाथों से. अब वो मशीनों के द्वारा बनाया जाता है स्पिन करके. तो कॉटन भी होता है, ऊन का भी होता है. दस वी कैन सी दैट टेक्सटाइल कैन बी मेड फ्रॉम मैनी मटेरियल्स. इस तरह से जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको अलग अलग मटेरियल से, कई तरह के मटेरियल से बनाया जाता है. दीज मटेरियल्स कैन बी गॉट फ्रॉम प्लांट. वो प्लांट से भी मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, और एनिमल से. सिल्क वोम रेशम का कीड़ा होता है ना, जैसे रेशम मिलता है. वूल हमें शीप से मिलती है, तो इसलिए वो एनिमल प्रोडक्ट हुआ. टेक्सटाइल्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल. सिंथेटिक जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर्स, इनसे बनाया जाता है. और फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले प्राचीन समय से ही, अर्ली टाइम से ही, पीपल हैव डन थिंग्स दैट आर क्रिएटिव. उन्होंने बहुत क्रिएटिव, एकदम जो है काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें उन्होंने जो है बनाई है प्राचीन समय से ही. आपको बताया था, वी हैव रीड हाउ दे डेकोरेटेड देयर पोट्स. आपको मैंने लास्ट चैप्टर बताया कि कैसे उन्होंने अपने पोट्स को डेकोरेट किया, उसी तरह से अपने हाउस को भी डेकोरेट किया, अलग अलग पेंटिंग्स बनाकर. सिमिलरली दे ऑल्सो डेकोरेट देयर टेक्सटाइल. इसी तरह से कपड़ों को भी उन्होंने डेकोरेट किया. दे ऑल्सो डेकोरेट देयर दे डाइड देयर टेक्सटाइल. उन्होंने कपड़ों को डेकोरेट करने के साथ साथ डाई भी किया अलग अलग कलर्स में. जैसे कुछ वेजिटेबल्स डाइज भी यूज़ किए. वेजिटेबल डाइज कौन से, जैसे कि टर्मरिक होती है, हल्दी होती है. हल्दी भी तो उगाई जाती है ना, प्लांट प्रोडक्ट है. और इंडिगो जो है वो भी उगाया जाता है, जिसे नील कहते हैं, ब्लू कलर का होता है ना. तो इन्हें नेचुरल डाई होती हैं, ये वेजिटेबल डाई कहते हैं इन्हें. उनको भी कलर करने के लिए यूज़ किया, अलग अलग कलर्स को, कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए. टेक्सटाइल हैव बीन वुवन. कपड़े को बुना जाता है, प्रिंट किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑन डिज़ाइन. अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है, उनको प्रिंट भी किया जाता है ना. फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टिल टुडे, पहले से लेकर, प्राचीन समय से लेकर आज तक, पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. लोग जो है वो इंस्पायर रहे हैं, प्रेरित रहे हैं इस प्रकृति की, संसार में जो नेचुरल वर्ल्ड है, हमारे प्राकृतिक संसार की सुंदरता से जो है अट्रैक्ट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है उनको. द यूज़ ऑफ लीफ, पत्तियाँ, फूल, फल, एनिमल्स डिज़ाइन इज़ कॉमन इन आवर कंट्री. अब देखो कपड़ों पर ये पत्तियाँ बनाई जाती हैं, फूल बनाए जाते हैं, है ना. छोटे बच्चों की ड्रेसेस होती है, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स की डिज़ाइनिंग होती है, एनिमल्स की डिज़ाइनिंग होती है ना. तो ये क्या है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है. ईच पार्ट ऑफ अवर कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हैव इट्स ओन यूनिक फैब्रिक. और हर कंट्री का एक यूनिक होता है, जिससे वो कंट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे पता लगता है कि किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है ना. जैसे कि आपको टर्बन के बारे में बताया, साड़ी के बारे में बताया. इसी तरह से जो अलग अलग कंट्रीज जो है ना, एक यूनिक फैब्रिक होता है. कैन यू नेम वन फ्रॉम योर एरिया. आप जैसे आप बता सकते हैं आपके एरिया में किस तरह का ड्रेसअप होता है, तो ये सोचकर बताइए. ओके, मेथड्स ऑफ डेकोरेटिंग. अब देखो किस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, कलर किया जाता है हमारे इंडिया में, उसके बारे में जानेंगे. सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ही, इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर टेक्सटाइल. कपड़ों के नामों से जाना ही जाता है. डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब. तो इंडिया जो है प्राचीन समय से ही जाना जाता है कपड़े के बारे में. इंडियन क्राफ्टमैन मास्टर्ड वेरियस वेज ऑफ डेकोरेटिंग एंड डाइंग द फैब्रिक्स. और जो भारत के जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, वो मास्टर होते हैं, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत कुशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, पारंगत होते हैं, और अलग अलग तरीके से डेकोरेट करने में, फैब्रिक को डाई करने में. सब पॉपुलर मेथड्स, और कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. टाई एंड डाई. टाई एंड डाई जो है स्टाइल है कपड़े को डाई करने का, उस तरीका है, मेथड है. तो कुछ पार्ट्स में क्या किया जाता है, कपड़े को बहुत टाइट बांध लिया जाता है
है ना। देन द क्लॉथ इज डाइड, उसको क्या है कलर में डाई किया जाता है उसको। दैन टाइट पोर्शन डज नॉट टेक अप द कलर, जो टाइट पोर्शन होता है फिर उस पर कलर नहीं आएगा ना, जो टाइट नहीं है जो उसके ऊपर वो कलर आ जाता है। तो ये इस तरीके से टाई एंड डाई वाली जो है ये वर्क होता है कपड़ों के ऊपर, स्टाइल है, ये मेथड है जिससे कपड़ों को डाई किया जाता है। ओनली द एक्सपोज पार्ट, जो एक्सपोज पार्ट होता है, जो खुला पार्ट होता है उस पर कलर लगता है। आफ्टर द क्लॉथ इज ड्राइड इन द नॉट्स आर ओपन, और जब वो जो कलर है वो जब सूख जाता है तब जो बांधा जाता है कपड़े को टाइटली, उसकी नॉट्स जो होती है उनको खोल दिया जाता है। अब ब्यूटीफुल डिज़ाइन अपीयर, फिर उससे क्या होता है बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है, जस्ट लाइक इज शॉन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया ना इस तरह से। दिस मैथड ऑफ डेकोरेटिंग टेक्सटाइल इज फेमस इन राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात में ये स्टाइल बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। ओके, तो उसे कहते हैं टाई एंड डाई, टाई एंड डाई। दूसरा होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। देखो ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, वो लकड़ी के ना ब्लॉक्स होते हैं जो उनको जो है वो कलर के अंदर डिप किया जाता है और कपड़ों के ऊपर प्लेन पीस के ऊपर, प्लेन कपड़े के पीस के ऊपर उसको प्रिंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेहंदी भी आप मेले में घूमने जाते हो तो ब्लॉक्स होते हैं ना लकड़ी के, उनके ऊपर डिज़ाइन बना होता है, वो मेहंदी में उसको डिप करके मेहंदी के कलर में आप अपने हाथों पर लगाते हैं ना। तो जस्ट इसी तरह से कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर जो है वो जो ब्लॉक्स होते हैं उसको कलर में डिप करके और कपड़े पे जो है वो उसको जो है प्रिंट कर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रिंटिंग को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। एम्ब्रॉयडरी, अब देखो कढ़ाई की जाती है। अनदर वे टू ब्यूटीफाई द क्लॉथ इज टू डेकोरेट इट विद एम्ब्रॉयडरी। तो कढ़ाई से कैसे किया जाता है, फुलकारी बनाई जाती है, जैसे पंजाब में फुलकारी होती है और उधर से कांथा, वेस्ट बंगाल में इसे कांथा कहते हैं, चिकन करी होती है लखनऊ में, और कुछ इस तरह के पॉपुलर स्टाइल्स हैं जिनके जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पर की जाती है। कलमकारी, कलमकारी क्या होता है, देखो पिक्चर में भी दिखाया गया है। एक ये जो डिज़ाइनिंग की जाती है कपड़े के ऊपर, एक स्पेशल टाइप का कलम, पेन कहते हैं इसको, पेन से डिज़ाइनिंग की जाती है। दे आर मैनी मोर वेज इन विच पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, अलग अलग पार्ट्स में अलग तरीके से कपड़ों को डेकोरेट किया जाता है। तो ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि किस किस एरिया में किस किस तरीके से पेंटिंग की जाती है, कपड़ों को प्रिंट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, एम्ब्रॉयड किया जाता है। तो अपने पिक्चर जो है अलग अलग एरिया की अलग कलेक्ट करनी है और उनको एक जगह एल्बम में रखना है। नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड आउट योर बुक एक्सरसाइज। आपने इसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड योर सिलेबस ऑफ क्लास 3rd ऑफ EVS इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ मिलते हैं, बाय बाय।